Hello, welcome to the chapter 14 Breathing and Exchange of Gases, Standard 11. Here in this chapter, it is explained respiration, breathing, उसकी mechanism, what muscles are involved. अब ये respiration क्या है? Respiration मतलब बॉडी को एनर्जी लगती है. वो एनर्जी जो हम फूड खाते हैं वो ब्रेक डाउन करके मिलती है. वो ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये जो प्रोसेस सारी ब्रेक डाउन की विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस सेल्युलर एक्टिविटीज़ एंड दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल एट सेलुलर लेवल. ये ऑक्सीडेशन किस वजह से होता है? दिस ब्रेक डाउन प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन और ये ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मीन्स ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, in and out of air. It is the first step of respiration. Involves movement of air in and out from respiratory tract, from nose till lungs till blood, and then again from blood carbon dioxide till out till nose. This continuous need of intake of oxygen from the atmosphere and removal of carbon dioxide during process of respiration. This is a vital process. Vital process means life के लिए बहुत necessary है. अगर breathing ना हो तो there is no life. Breathing यानी intake of oxygen, outgoing of carbon dioxide from body. Now respiratory organs क्या क्या है? हर एनिमल्स में या बहुत सारे एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट रहते हैं. हम ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? लंग्स. सिमिलरली लोअर एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस, सिंड्रेनियंस, प्लैटीहेल्मिन्स, दे एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस. यानी उनका जो बॉडी सरफेस है स्किन, उससे ही वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं. सिंपल डिफ्यूजन मीन्स O2 बाहर जाता है, O2 अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है. एनेलिड्स लाइक अर्थवर्म्स. अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करते हैं? रेस्पिरेशन उनका कैसे रहता है? देयर इज़ अ स्मॉल क्यूटिकल उनके बॉडी पे, उनसे करते हैं. नाउ the insects have a tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. यानी जैसे हमारे पास ट्रेकिया रहता है, उनके पास ट्रेकियल ट्यूब्स रहते हैं, उससे वो एयर लेते हैं और छोड़ते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेकियल रेस्पिरेशन. फिश में या एक्वेटिक्स में क्या रहता है? गिल्स. Special vascularized structures called gills are used by most of the aquatic arthropods and molluscous branchial respiration. अभी हम में या हाईली वैस्कुलराइज्ड बैग्स रहते हैं, लंग्स, जिनको कहते हैं लंग्स. हाईली वैस्कुलराइज्ड मीन्स बहुत उनको ब्लड सप्लाई रहता है. यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें क्या रहता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी लंग सर्कुलेशन. एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग है, वो कैसे रेस्पायर करते? थ्रू स्किन उनकी. इट इज़ कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. और उनके पास लंग्स भी रहते हैं. जब वो सरफेस पे रहते, लैंड पे रहते, तो वो लंग्स से रेस्पायर करते. जब वो पानी में जाते तो वो स्किन से रेस्पायर करते.